शरद पूर्णिमा महोत्सव होने के नाते ब्रज का कण कण उल्लसित है, उत्साहित है, आनंदित है। उल्लास विशेषा भक्ति नारद भगवान के आधार से हृदय का उल्लास ही रास पूर्णिमा को सुशोभित करता है। आनंद की आह्लादिन श्यामा, आह्लादिन के आनंद श्याम। ऐसे इस रास महोत्सव में हमारे प्रिय मदन मोहन जी, मैं इनको किन शब्दों में कहूँ, इतना कहूँगा, हमारे प्रिय और हमारे, क्योंकि साधक का जीवन संपन्नता में संपन्न जभी है, बार मथे घृत होय बर, सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। हमारे मदन मोहन जी गोस्वामी जी की इस पंक्ति को हृदय में धारण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वस्तुतः यदि विवेक की आवश्यकता है तो सत्संग की भी आवश्यकता है। बंधुओं, आपका परम सौभाग्य है, वक्ता बहुत जल्दी मिलता नहीं जिसने अपने जीवन को गोविंद के प्रति समर्पित कर दिया हो, वही तो वैष्णव है। मैं अपने मदन मोहन को, क्योंकि मदन मोहन सचमुच आज मदन को मोहित करने का ही दिन है। श्यामा श्याम का महारास है, मदनादिक सुंदरम। मदन मोहन का जीवन मदन को दाह करने वाले भगवान शंकर की कृपा से मैं यही चाहूंगा कि मेरे मदन मोहन का जीवन प्रिया प्रीतम के लिए, गोविंद के लिए, राघव के लिए, माधव के लिए एक सुमन के रूप में अर्पित हो। उसी अर्पित जीवन के माध्यम से सुमधुर वाणी के द्वारा केवल जीवन की एक ही चर्चा हो कि जाए न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तास ही सो राउर निज गेह। हमारे मदन मोहन इन्हीं शब्दों का ध्यान करते हुए मैं आशा करता हूं कि साधकों के जीवन के लिए अद्भुत पंक्तियों का ऐसा प्रसाद परोसेंगे ताकि साधक की उच्चतम अवस्था अपने हरि के चरणों तक जीवन समर्पित कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिला। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। तो बहुत आनंद के साथ उनका आशीर्वाद लेकर अब इस नवदिवसीय यात्रा का मंगल आरंभ करें। जैसा कि बाप जी आज सुबह कह रहे थे कि इंद्रदेव चाहते हैं कि रास नहीं हो, लेकिन बांके बिहारी चाहते हैं कि रास ही होना चाहिए। तो वैसा ही एक बार बारंबार गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए व्यासपीठ की शरण में चलें और आग्रह करें कि नवम दिवस के सत्संग सत्र का शुभारंभ करते हुए हम सभी को आनंदित करें। परम श्रद्धेय पूज्य व्यास जी महाराज। जय जय जय
गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अमंगल हारी। मुझे पता नहीं क्यों जब से मैंने पूज्य महाराज श्री का दर्शन किया है ना, मुझे बहुत अपनत्व है स्वामी जी से। प्रीत पुरातन भी हो सकती है, तो बाप जी का आदेश था। हमारे राजस्थान में तो बाप जी बोलते हैं ना, इसलिए तो बाप जी का आदेश था। और जब मुझे पता चला कि महाराज श्री की जयंती महोत्सव है, तो फिर यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ, और मैंने भी पूज्य गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुदेव स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है और थोड़ा शायद साधक भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन गुरुदेव का आदेश था कि हम हैं, बिहारी जी हैं और आप हैं। तब तो मुझे दृढ़ भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। वो भगवान करुणा करके मुझे कार्तिक में ब्रजवास देना चाहते हैं, ये मुझे समझ में आया। क्योंकि कार्तिक में दामोदर मास बोलते हैं ना, और आप जानते हैं कि इसमें तो भगवान ने प्रेम की लीलाएं की हैं। भगवान को वो रज्जू से बांधा गया, और वो रज्जू भी फिर कोई गुण की नहीं थी, बल्कि वो प्रेम की एक रस्सी थी। तो मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं साधक के जीवन में आती हैं, और मुझे लगता है कि प्रतिकूलताएं साधक को जितना समझाती हैं, हम शास्त्रों को पढ़ें या किसी से सुने, उससे भी ज़्यादा बोध तो साधक को प्रतिकूलताएं सिखा देती है। अनुकूलताओं में साधन करते रहना ये सबके लिए सुलभ हो सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को ठीक रख के साधन करना, वट विश्वास अचल निज धर्मा, ये रामचरितमानस के सूत्र बन के आएंगे हमारे साधन में। देखिएगा, बट विश्वास के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब पृथ्वी पर चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, अब ये तो हमको पता नहीं, बाहर हम नहीं गए कि बाहर की क्या हालत है, लेकिन इतना पता है कि जब से हम जयपुर से रवाना हुए तब से एक भी मिनट बूंद बंद नहीं हुई। तो पृथ्वी में जब चारों तरफ जल ही जल हो जाता है और फिर उसमें सब डूब जाते हैं, लेकिन वो जो बढ़ने लगता है उसको गोस्वामी का दर्शन बट विश्वास कहता है। अनुकूलताओं में साधन कर लेना बहुत आसान है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनस्थिति को स्वस्थ रखना, ये हमारे राम दर्शन का, गोस्वामी जी का दर्शन ये अद्भुत है। प्रसन्नता यान गता विषेकस्त था। हमारे जीवन में प्रकृति परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील प्रकृति में जो एक अस्थिर और एक शाश्वत को देख लेता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, भगवत गीता ने पुनः पुनः कहा है कि जो सब में उस शाश्वत चैतन्य तत्व का अवलोकन कर लेता है, वास्तविक वही जो देखने वाला है ना,
विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवत गीता के 15वें अध्याय में योगेश्वर भगवान ने जो उपदेश दिया है, तो यहाँ बहुत भूमिका न मानते हुए मुझे ऐसा प्रेरणा या फिर भगवत कृपा से आशीर्वाद लगा कि जब साधकों के लिए संवाद करना है और बिना कोई साधनों के करना है, एक सहज अवस्था में करना है, तो एक तो सुबह का समय होता है, वो साधना के लिए अनुकूल होता है। और फिर सच में मानस का जो ग्रंथ है ना, मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव कहता है कि अगर कोई की भाषा में भी अगर रामचरित्र मानस को गाया जाए तो भी हमारे भारत का साधु कहता है मधुर बचन तब बोले हो कागा, यानी काग की भाषा में भी कथा को गाया। काग की भाषा तो बहुत कर्कश होती है, लेकिन फिर भी मधुर बचन तब बोले हो कागा। तो ये बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी है, और ये कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है, राम कथा मंदाकिनी है। शर्त गोस्वामी कहते हैं हमारा चित्त चित्रकूट होना चाहिए। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचार, राम कथा कली पन्नग भरनी है। राम कथा इस वसुधा में अमृति तरंग है। राम कथा के लिए गोस्वामी जी महाराज इतनी उपमाएं देते हैं, और सच में ये मंगल करनी है, कलमल हरणी है। ये जिस दिशा जिस भाव से भी देखा जाए ये हमारा मंगल करने वाली है, और ज़्यादा इसलिए उपयोगिता हो जाती है। एक तो श्रीधाम वृंदावन में ये साधना के सूत्रों का आवर्तन होगा, दूसरा पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में होगा। एक तो भोग हम लोग सीधा सीधा खाएं, एक ठाकुर जी को भोग लगा के फिर उसमें हमारी प्रसाद बुद्धि हो जाती है, तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। तो यहाँ पर इस कथा में दैव योग से, भगवत प्रेरणा से, भगवान अवध बिहारी की कृपा से जब मैं पहुंचा तो यही सुबह सुबह पहले पंक्तियां स्मरण हो रही थी। कोई पूर्वग्रह नहीं है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इससे बहुत सारा दर्शन समझ में आएगा। परमात्मा कहाँ होता है, कैसा होता है, क्या होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से याद रखिएगा, ये पूरा ब्रह्मांड, अनंत लोक, अनंत देवी देवताएं, अनंत शक्तियां परमात्मा से प्रकट होती हैं, लेकिन ऐसा परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। तो ये जो सिद्धांत समझ में आएगा कि पूरा अस्तित्व किससे सृजन लेता है, या तो इमानी जायंती भूतानी, सारा अस्तित्व जिससे प्रकट हो रहा है, ऐसा परमात्मा किससे प्रकट होगा। तो यहाँ एक सूत्र बहुत प्यारा, ये सूत्र बनेगा हमारी साधना का, प्रेम से प्रकट होए में जाना। फिर हमारी परंपरा जो है उसमें यूँ तो भगवान के सभी स्वरूप बहुत दर्शनीय होते हैं, लेकिन भगवान राम सकल नामनते अधिका, तो गोस्वामी जी के दर्शन को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने भी प्रेम की पराकाष्ठा पर जाकर राम ही केवल और केवल शब्द लगाया। तो वहाँ जो शब्द है केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिसको जानना है वो जाने, जिसकी जो अवस्था है वो अपनी स्व अवस्था के अनुसार साधना करे, कोई कर्मकांड करे, या कोई भी। हमारे अभी पूज्य महाराज श्री संतों की प्रसादी करा रहे थे तो कितने जय बोलते हैं। हमारे यहाँ अनन्यता बहुत है, यहाँ भेद नहीं है, विविधता है। यहाँ विविधता को भेद नहीं समझना चाहिए, जीवन में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, जीवन में बहुत व्यापकता होनी चाहिए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 सीताराम तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम
है तो आनंद का विषय। एक तो गुरुदेव की जयंती महोत्सव है, दूसरा ये वो भूमि है जहां शंकर भगवान भी गोपी बन के आए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, बहुत प्यारा प्रसंग और बहुत प्यारी भूमिका के साथ। महादेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हमने परमात्मा को प्रेमी नहीं कहा, प्रेम कहा है। प्रेम जो है पर्यायवाची है परमात्मा का। अगर प्रेम समझ में आने लगे तो समझिएगा, परमात्मा को पहले मानना पड़ता है, फिर जानना होता है, फिर जानने वाला जानत तुमई है जाए। मानना पड़ेगा, बिना माने तो कोई मार्ग मिलेगा नहीं। और फिर मानना जब जानना हो जाएगा, और जब पूरा जीवन जानने में लगाएंगे तो जिएंगे कब? इसलिए जो भी हमने जाना है इन सालों में, इतने सालों में, अब तक के जीवन में, हमारा जाना हुआ हमारी अनुभूति बननी चाहिए। हम जीवन मुक्ति के पास कैसे पहुंचेंगे? हमारे जीवन में वो परमहंसों की सी, जिन महापुरुषों के त्याग को, वैराग्य को, जिन महापुरुषों की उदारता को, जिनकी दैवी संपदा को हम स्मरण कर रहे हैं, इसलिए उन महापुरुषों को स्मरण किया जाता है कि हमारे जीवन में भी उन सब का समावेश हो जाए। हमारे जीवन में भी वो दैवत्व, वही करुणा, वही मैत्री, वही मुदिता, वही हमारे जीवन की उन्मत्तता, जीवन मुक्तता प्रकट हो जाए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव